इतिहास गवाह है कि देश की धरती ने अनगिनत वीर सपूतों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक है चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव और भगत सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। आजादी की हद तक जाना और बेखौफ अंदाज दिखाना, यही मां भारती के सपूत चंद्रशेखर आजाद की पहचान रही है, जिसके चलते वह आज भी भारतीयों के दिलों में जिंदा हैं। 27 फरवरी 1931 को उन्होंने खुद को अंग्रेजों से घिरा पाकर अपनी ही पिस्तौल से गोली मार ली, ताकि अंग्रेज उन्हें जीवित न पकड़ सकें। भारत माता के वीर सपूत की पुण्यतिथि के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं, तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट नताशा और आप देख रहे हैं स्टार हिस्ट्री। एक चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी खासियत थी कि वह न तो जुल्म करते थे और न ही सहते थे। 2 चंद्रशेखर आजाद का जन्म यूपी के उन्नाव जिले के गांव में बदरका 23 जुलाई 1906 में हुआ था। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल पड़ने पर गांव छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए थे और एमपी में ही उनका बचपन बीता। 3 उन्होंने कहा था कि हमें तो फ्रंटियर से लेकर बर्मा तक, नेपाल से लेकर कराची तक के हर हिंदुस्तानी को साथ लेकर एक तगड़ी सरकार बनानी है। 4 चंद्रशेखर आजाद 1921 में 14 साल की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। 5 तब से पड़ा था आजाद नाम। गांधी जी के आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए चंद्रशेखर ने जज को अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताया। तभी से उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ा। 6 उनका नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था, बाद उन्हें आजाद कहा जाने लगा। 7 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद करने के बाद चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बने। 8 चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी साथियों संग मिलकर 1 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन लूटकांड को अंजाम दिया था। 9 लाला हरदयाल की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह व उनके साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। 10 इलाहाबाद में पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उनके पास सिर्फ एक गोली बची थी। आजाद ने कसम खा रखी थी कि वो कभी भी जिंदा अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। जिस पाक में उनका निधन हुआ था, आजादी के बाद इलाहाबाद के उस पाक का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पाक रखा गया। नेहरू ने अंग्रेजों को दी थी चंद्रशेखर आजाद के छिपे होने की जानकारी। आजादी के नायक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मौत के पीछे जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी। नेहरू ने ही अंग्रेजों को यह सूचना दी थी कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहां छिपे हुए हैं। यह आरोप अभी हाल ही में खुद चंद्रशेखर आजाद के भतीजे ने लगाया है। गौरतलब है कि इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन भी नेताजी की मौत के रहस्य को लेकर नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के भतीजे सुजीत आजाद मुरादाबाद के स्वतंत्रता सेनानी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने ही अंग्रेजों को चंद्रशेखर आजाद के कंपनी बाग में होने की सूचना दी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने उनको घेर लिया था, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी आजाद अपनी आखिरी गोली तक अंग्रेजों से लड़े थे।